हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई बायोलॉजी। इस वीडियो में नीट 2023 में जो बायोलॉजी पेपर में चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू से जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके लेवल को देखेंगे और उसके आंसर्स को भी देखेंगे। तो नीट 2023 में इन्वायरमेंटल इशू से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन था उसका लेवल बहुत ही ईजी था। उस क्वेश्चन में था कि द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसका आंसर है फर्स्ट यानी कि डॉप्सन यूनिट्स। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी था। जो सेकंड क्वेश्चन था उसका लेवल भी इजी था। क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी वाटर बॉडी में या स्टैग्नेंट वाटर में न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि फर्दर प्रमोट करे ग्रोथ ऑफ एल्गी को। ठीक है, इसका कारण हो सकता है कि डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर हो या फिर फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। सेकेंड ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। यस, ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर है, ये सही स्टेटमेंट है और बायोमैग्निफिकेशन का ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो मेटाबोलाइज नहीं होता, वो एक्सक्रीट नहीं होता, इसी वजह से ये हायर ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन हो जाता है टॉक्सिकेंट। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली जो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन होता है इसकी वजह से एल्गल ब्लूम प्रमोट होता है, यानी कि और एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गे का। ऑप्शन नंबर 4 है एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मोर्टेलिटी। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि एल्गल ब्लूम जो होता है इसकी वजह से फिश मोर्टेलिटी होती है। रीजन ये है कि एल्गल ब्लूम जो होता है वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है एंड विद टाइम उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन शॉर्टेज की कंडीशन हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है और फिश मोर्टेलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लेवल भी इजी था। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों में से ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन था गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है जो ESP है इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। यस, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस। सो स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये पार्टिकुलेट मैटर यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट, स्मोक, इसको रिमूव करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका लेवल भी इजी था। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट टाइप था, सिलेक्ट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 1, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। यस, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2, एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। ये गलत है क्योंकि एल्गल ब्लूम की ग्रोथ की वजह से वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है और फिश मोर्टेलिटी को ये प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3 है वाटर हायासिंथ grows abundantly in eutrophic water bodies and leads to an imbalance in the ecosystem dynamics of the water body। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, amount of some toxic substances of industrial wastewater increases in their organisms at successive trophic levels। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन का ही डेफिनेशन है। आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।